देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। साथियों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से दिव्यांग जगत पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। बात राजस्थान के दिव्यांगजनों से जुड़ी है। दूसरे राज्य के साथी परेशान नहीं हो, अगर आपकी इच्छा है देखने की तो आप देख सकते हैं। जानकारी लेना कोई बुरी बात नहीं है। राजस्थान में जो मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना चल रही है, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा और अब तक मेरे कई साथियों ने फॉर्म भी भर दिया होगा। फॉर्म भरवाने में दिव्यांग जगत भी पूरी तरह से मदद कर रहा है। जिन साथियों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं वो ई मित्र के माध्यम से जाकर के अपना फॉर्म भर सकते हैं। साथियों, एक बहुत बड़ी बात यह है कि इस बार गवर्नमेंट बहुत तेजी से काम कर रही है मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना को लेकर के। जिन साथियों ने अपने फॉर्म ऑनलाइन कर दिए हैं ई मित्र के माध्यम से, अपनी SSO ID के माध्यम से, वो अब अपना फोन चेक करते रहें। किसी भी समय उनके पास विभाग से कोई भी मैसेज आ सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसकी भी जानकारी आपको बताता हूं। मैं आपको ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि राजस्थान में जिन लोगों ने दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए अप्लाई किया है, उनके पास अब समाज कल्याण विभाग से मैसेज आने लग गए हैं कि आपका फॉर्म सही है या गलत है। अगर उसमें ऑब्जेक्शन किसी भी प्रकार का लगाया गया है, आपने अगर अपना फॉर्म सही तरीके से भरा है, उसके बावजूद भी विभाग की तरफ से अगर कोई ऑब्जेक्शन आ गया है, तो आप अपनी SSO ID से जिस ई मित्र से आपने फॉर्म को ऑनलाइन भरवाया था वहां से उसे सही करवा लें, सही समय पर सही करवा लें, नहीं तो आप इस बार भी स्कूटी योजना से वंचित रह जाएंगे। ये तो थी मेरी पहली बात। दूसरी बात ये थी, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है और मात्र 1 महीना बाकी है। ये मोटा मोटे रूप से आप समझ लो। कुछ साथियों ने जिन्होंने गत वर्ष अप्लाई कर दिया था, वो अभी भी ये सोच के बैठे हैं कि हमें फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नहीं, आपको नहीं मिलेगी स्कूटी अगर आपने इस साल नया फॉर्म नहीं भरा है। तो फॉर्म अप्लाई आपको करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत आपको आ सकती है। आप स्कूटी योजना से वंचित रह सकते हैं। साथियों, अपने मोबाइल नंबर को तब तक आप नहीं बदलें जब तक आपको ये स्कूटी योजना का लाभ नहीं मिल जाता, क्योंकि आपने जो मोबाइल नंबर फॉर्म भरते समय दिया है उसी पर ही ये पूरी डिटेल आपको प्राप्त होगी। विभाग का जो मैसेज आपके पास आएगा वो आपके उसी नंबर पर आएगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि परेशानियों से बचें, समझें और अब जागरूक रहें थोड़े से। जिन साथियों का हम फॉर्म भरवा रहे हैं दिव्यांग जगत के माध्यम से, उनकी डिटेल मेरे पास पूरी है कि उनके अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो मैं भी उनको फोन करके बता दूंगा, या मेरे जिस बंदे से मैं फॉर्म अप्लाई करवा रहा हूं वो बंदा भी आपको उसी समय बता देता है कि आपके साथ ये दिक्कत है सर, इसे आप दुरुस्त कर लीजिए। स्कूटी योजना का लाभ 2000 लोगों को मिलेगा साथियों, लेकिन आपसे मेरा निवेदन यही है कि आप अपने फॉर्म को सही से भरें ई मित्र के माध्यम से। नहीं भर पा रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो चार्ज आपका ई मित्र वाला लेगा वही चार्ज हम लेते हैं। मैं तो लेता ही नहीं हूं, जो फॉर्म भरेगा वो आपका चार्ज लेगा। हम केवल आपको मेंबरशिप देते हैं दिव्यांग जगत की। तो आप सभी को मेरा केवल यही निवेदन था कि लास्ट डेट का इंतजार नहीं करें। बिना लाइसेंस फॉर्म नहीं आप भर सकते हैं। लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, जन आधार होना चाहिए, विकलांग सर्टिफिकेट होना चाहिए। आय और आयु, इन दोनों का अंतर आपको समझ में आया होगा। आय का मतलब होता है इनकम और आयु का मतलब होता है आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट। जो भी आपके पास है, आपका आधार कार्ड है, 10th की मार्कशीट है, वो चल जाएगी। अध्ययनरत वालों को स्कूटी पहले मिलेगी और जो रोजगार करने वाले दिव्यांग साथी है उनको स्कूटी योजना का लाभ बाद में मिलेगा। सीधे सीधे शब्दों में मैंने बहुत कम समय में अपनी बात कह दी है। अगर आप अब भी किसी चीज को लेकर के कंफ्यूज हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जिनको भी फॉर्म भरना है वो कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट में आपसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद। अब तक की खबरों के लिए बस इतना ही। आगे हमारी खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।